एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में चल रही बहस आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे इस बिल पर चर्चा फिर शुरू होगी और चर्चा पूरी होने के बाद बिल पर वोटिंग होगी। इस बहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12:30 बजे सदन में अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी बहस के दौरान पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। अगर ये बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार इस बिल को परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। डेमोक्रेटिक सेटअप में हम डेमोक्रेसी को बिलीव करने वाले पार्टी है। हम कोई एक फैमिली और एक डिक्टेटरशिप वाला पार्टी नहीं है। इसलिए जब बिल पे चर्चा होते हैं तो बिल का मेरिट्स पे चर्चा होना चाहिए और वो इधर उधर का बात करके पूरा अपोजिशन पार्टी का जो बहुत बड़ा मौका था कि बिल पे अच्छा से चर्चा हो, वो मौका एक तरीके से गवा दिया। कि अब टोटल अपोजिशन बिल पर कोई एक बात नहीं रखे। जो कल तक चिल्ला रहे थे, पता नहीं ये बिल पर बहस कर रहे थे या थके मारे युवाओं ने जो इनको दरकिनार कर दिया उसी के ऊपर बोल रहे थे। मुझे लग रहा है ये बेशर्म की तरह बिल पर एक शब्द भी नहीं। इस तरीके की घटना फिर से ना घटे, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी बिल लाने की बात कही थी और बिल आ भी गया। लोगों से सजेशन भी मिल रहे हैं। एक हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गठित किया है। फास्ट ट्रैक कोर्टों में आगे आने वाले समय में पेपर लीक का अगर कुछ घटना घटती है तो उसका विचार होगा। तो सब मिलाकर मैं मानता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि इस तरीके की घटना फिर से ना घटे। इस बिल को लेकर सरकार की खींचातानी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कानून बनाना अच्छी बात है, लेकिन पेपर लीक के बाद क्यों? सरकार ने ये रोकने के लिए पहले क्यों नहीं किया? ये पहले भी हो सकता था। वहीं कार्तिक चिदंबरम ने भी सवाल उठाए हैं। That is absolutely unfair because in fact the BJP speakers are the ones who kept on giving examples of paper leaks under previous governments. So I made it very clear that I'm not going to indulge in this infantile water-watery. This question is not which party presided over more paper leaks. It should be about the system is broken, how do we fix it? And that's what my speech was about. It was about their bill. They want to punish people. Very good. If anyone is selling the dreams of our children, punish them. 10 years jail, 10 crores fine, whatever, that's up to them. But this is already too late. Punishment is after the failure of the government, after paper leaks. What we need to do is have a system where we prevent paper leaks, not punish after the crime. The discussion is about the bill. The bill is like only punishment after and process after a leak. It is like, closing the barn door after the horses bolt. This is not going to stop the leaks. If you want to really reform the examination process, we need to dismantle the NTA. The NTA is only a society. It has only 24 people working there full time. It has no capacity to run multiple exams throughout the country. And the centralization of the examination process also means if there is some fault, there is a national failure and a single point contact which will create a huge failure. It is better to decentralize it. पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सदन में सरकार विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सवाल उठाए कि पहले भी कानून बने, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकी। प्रियंका गांधी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया और असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर युवाओं से जुड़ाव कमजोर होने का आरोप लगाया। सदन के भीतर तीखी बहस के बीच बाहर एक अलग नजारा भी देखने को मिला। अब सभी की नजर बुधवार की लोकसभा कार्रवाई पर है, जहां चर्चा वोटिंग के बाद साफ होगा कि ये बिल कितनी तेजी से अगले चरण में आगे बढ़ता है।